हेलो एवरीबॉडी। हाँ जी, पता नहीं क्यों कभी कभी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आप लोगों को मुझे रीडिंग देने में कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ जाता है और बहुत सारी चीज़ें उलट पुलट सी हो जाती हैं। तो ठीक है, अभी मुझे गाइडेंस मिलेगी तभी मैं आपको गाइडेंस दूंगी, अदरवाइज़ नहीं दूंगी। और फिनेंसेस के ऊपर भी काफ़ी सारे मैंने चीज़ें बतानी थी आपको। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है फिनेंसेस से रिलेटेड, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है सोल पर्पस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले फिनेंसेस के लिए मैं तो एक बहुत अच्छा खासा लंबा वीडियो बनाऊंगी, उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। पर हाँ, अभी मैं जो आपको इस टाइम पे मैं आपको बता सकती हूँ सोल पर्पस के लिए और फिनेंसेस के लिए जो थोड़ी बहुत चीज़ें अभी मैं आपको बताऊँगी, वो आपको सिर्फ ये है कि जब आप फिनेंसेस को यूज़ करते हो ना, फिनेंसेस को एज अ पर्सन आप जब देखो ना, उसको फील करो, तो उसके लिए कोई नेगेटिव फीलिंग मत रखो, कोई फियरफुल फीलिंग मत रखो। जैसे अपने पार्टनर के लिए रखते हो कि यार अगर मैंने इसको अटेंशन नहीं दी, अगर मैंने इसको कोई लालच नहीं दी, या फिर मैंने इसको पकड़ के नहीं रखा तो ये मेरे पास नहीं रहेगा। ठीक है, एकदम सेम है, सारे के सारे इन सब के कंडीशन ना सेम होते हैं। इनको पकड़ने की कोशिश करो, पैसे को पकड़ने की कोशिश करो या डीएम को, दोनों के दोनों भागेंगे। ठीक है, और बहुत गंदा वाला भागेंगे। इसीलिए कहते हैं कभी भी ये लक्ष्मी है, इनको आप पकड़ो मत और इनको आप कभी भी कुछ उल्टा फुल्टा मत बोलो। और इसके लिए मैटरनल पैटर्नल साइड से भी पूरा हमें रूट तक देखना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें उलट फुलट है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है। हाँ जी, तो अब सोल पर्पस के ऊपर आते हैं कि काफ़ी लोग कहते हैं कि मुझे बस अब सोल पर्पस चाहिए और मुझे सोल पर्पस पे काम करना है। आपको क्या लगता है, बिना अवेकनिंग के, बिना काम किए, बिना इनर वर्क किए, बिना अपने आप को स्टेबल किए, बिना अपने खुद के सेल्फ को, अपने खुद के पावर को पकड़े, बिना खुद के पावर को पहचाने आप कोई चीज़ कर सकते हो? आपको लगता है आपको सोल पर्पस मिल जाएगा तो आप बहुत अच्छे से उसको कर पाओगे? उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, तो आपको अगर सोल पर्पस करना है तो आप पहले खुद के एग्जिस्टेंस को पहचानो। ठीक है, पहले खुद के एग्जिस्टेंस से जुड़ो। आप पहले अपनी एनर्जीज़ को चेक करो, आपकी एनर्जीज़ क्या चल रही है। आधे से ज़्यादा लोग तो ना यहाँ पे अपनी एग्जिस्टेंस से परेशान है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनकी वो फेमिनिन एनर्जीज़ में है, वो मैस्कुलिन एनर्जीज़ में है, डोमिनेटिंग क्या है और सबमिसिव क्या है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज़ में होने के बाद आप कैसे सोच सकते हो कि आप अपना एक परमानेंट यूनियन क्लेम कर दो, या फिर आप एक ऐसे स्टेट पे आ जाओ जहाँ पे आप बहुत अच्छे से अपना सोल पर्पस कर रहे हो। आप अपने एग्जिस्टेंस को पकड़ो, मेरा सिर्फ ये कहना है। आप फेमिनिन एनर्जीज़ में हो तो आप फेमिनिन एनर्जीज़ में रहो। बिकॉज ना देखो, एक जो सोसाइटी की कंडीशनिंग होती है ना, वो बहुत गलत होती है। सोसाइटी की कंडीशनिंग आपको बता करके रखती है कि यार ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ को दबा के रखना है, क्योंकि आपको बाहर निकलना है, आपको बहुत सारे काम करने हैं, आपको बहुत चीज़ें कंधे से कंधा मिला करके चलना है, मर्दों से कंधा मिला करके चलना है और बस सबको टक्कर दे देनी है। मुझे समझ नहीं आता आपको हर चीज़ क्यों करनी है। अगर आप हर चीज़ करोगे, आप मदर भी बनोगे, आप फादर भी बनोगे, तो आपने अपने लाइफ की उस जगह को भर दिया है ऑलरेडी। तो फिर उसके बाद आप किस एनर्जीज के प्रेयर करते हो कि मेरे लाइफ में ये एनर्जी आनी चाहिए? कैसे आएगी? आप उसको जगह नहीं दे रहे, आप खुद वो जगह लेकर के बैठे हो। आप अपनी एग्जिस्टेंस में रहो, आप अपने खुद के रियल सेल्फ में रहो, आई मीन। ठीक है, आप अपने सेल्फ में रहो। आप फीमेल हो, नर्चरिंग हो, लविंग हो, आपको चाहिए, आपको लव चाहिए, आपको केयर चाहिए, आप लो, आप रिसीविंग मोड पे रहो। ठीक है, ओवर गिविंग वाली एनर्जीज़ में मत जाओ। आज ऐसे ही बहुत सारे सेशन है, एक सेशन में वैसे ही मेरे पास एक बहुत ऐसे फीमेल आई जो अपनी एनर्जीज़ में वो रहना ही नहीं चाहती। वो पता नहीं कब से वो कह रही है कि मुझे सिर्फ मेरे फैमिली में मेरी मदर है, डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें वही करती है और संभालती हैं, और मैं भी उसी एनर्जीज़ में रहती हूँ, डोमिनेटिंग एनर्जीज़ में रहती हूँ। तो मैं भी उसी एनर्जीज़ की मालकिन हो गई हूँ कहीं ना कहीं, और मुझे समझ नहीं आता कि अब इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। और अब वो परेशान है क्योंकि अपनी लाइफ में लव ढूंढ रही है। कैसे लव मिलेगा? आपने तो सिर्फ दिया है ना, सिर्फ आप देते जा रहे हो। आप मस्कुलिन एनर्जीज़ में हो, आप सिर्फ देते जा रहे हो, या फिर फेमिनिन एनर्जीज़ में हो तो इमोशनली बिल्कुल विड्रॉ, मतलब इमोशनली बिल्कुल आप एक डिस्टॉर्टेड वाले फॉर्म में चले जाते हो। आप ज़रा भी नहीं ध्यान से देखते अपनी तरफ कि आपको क्या चाहिए, आपकी एनर्जीज़ क्या है और आपको कितने लेयर से उसको ढक दिया गया है।
आपकी फैमिली आपको डराती है, आप बाहर जाओगे आपके साथ ये हो जाएगा, आप लड़की हो, आप ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको ध्यान देना है, आपको लड़कों की तरह प्रिटेंड करना, आपको डराना है, लोगों को धमकाना है, आप लोगों को ऐसे देखो वैसे देखो, डरा के चलो, और आप अपनी फेमिनिटी को दबाने लगते हो। आप मेल की तरफ बिहेव करने लगते हो, मेल के कपड़े पहनते पहनते आप मेल की तरफ बिहेव भी करने लगे हैं, अपनी खुद की फेमिनिटी को खो रहे हैं। और आधे से ज़्यादा फीमेल को ना जो भी हार्मोनल और ये सारे इश्यूज़ है, फूड तो है ही एक बहुत बड़ा रीज़न, पर उसका एक और रीज़न ये भी है कि हम अपनी एनर्जीज़ को दबा रहे हैं, बहुत ही गंदे लेवल पे अपनी एनर्जीज़ को दबाते हैं, और सिर्फ मैस्कुलिन वाली एनर्जी से हम डील करने लगते हैं और उनको कोई जगह ही नहीं देते। और फिर हम पूछते हैं कि भाई हमें प्यार चाहिए, हमें प्यार नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ऐसे नहीं होता। आप अपनी एनर्जीज़ को चूज़ करो, आप क्लेम करो अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है। पहचानो अपनी एनर्जी को और अपनी एनर्जीज़ में रहो, आप उनको जगह दो, ठीक है। अपनी एनर्जी को पहचानोगे तो वो भी अपनी एनर्जीज़ को पहचानेंगे। आप अपनी एनर्जी में रहो, उनको अपनी एनर्जी में रहने दो, ये सब डायलॉग रहने दो, हमारी छोरियाँ क्या छोरों से कम है, ये है वो है, उनका काम उन्हें करने दो, आप अपना काम करो, ठीक है। जिसको चीज़ें समझनी होंगी वो समझेगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। आप क्वेश्चन करते हो तो रिप्लाई करना मेरा काम है। अलोननेस, ठीक है। डीएम की एनर्जीज़ हैवी आ रही है, कंट्रोल की एनर्जीज़ है। इससे पहले की जो एनर्जीज़ थी वो मोरालिटी की थी, जो सेम है कंडीशन। वाओ, नो नथिंगनेस। चलो, 2 मेजर आर्काना है हमारे पास, पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड आ रहे हैं, 2 ऑफ वेंट्स के कार्ड है हमारे पास। द रेबल के कार्ड है, डोमिनेटिंग और रिबेलियन एनर्जीज़ में आपके पर्सन आने की सोच रहे हैं पर एक्शन नहीं ले रहे। स्ट्रेस का भी कार्ड है हमारे पास। डिवाइन फेमिनिन भी आ गई हैं फाइनली, बीच में फ्रूटफुल रिजल्ट्स। कार्ड्स हैवी हैं, एनर्जीज भी हैवी है, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। आपके पार्टनर ना अभी भी यहाँ पे खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज़ उनको आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर वो एक्शन लेते हैं तो वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें सोच के आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, एडवेंचर का कार्ड है, ठीक है। तो आपके पार्टनर ना लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। दिमाग में सोच तो बहुत ज़्यादा रहे पर लीप ऑफ फेथ नहीं ले रहे। बहुत सारे लोग इसमें मैरिड है या फिर कुछ लोग अपने बिजनेस में बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी वाली एनर्जी से। और इनका आपके पार्टनर का सिर्फ और सिर्फ एक सर बचा है जो उनके कंट्रोल में है, जिससे वो बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं, बहुत सारी इल्यूज़न बना सकते हैं, लोगों से बहुत कुछ छुपा करके अपने अंदर रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक्शन नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो एक्शन लेते हैं तो वो मॉरल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, कहीं ना कहीं उनको डिनाइल मोड पे डालेगी, और जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को लगा रहे हैं, थर्ड आई चक्रा पे सिर्फ आपको सोच रहे हैं, इल्यूज़न बना रहे हैं, और आगे की सारी चीज़ें सोच सोच करके डर रहे हैं कि अगर उन्होंने कोई एक्शन लिया, आपने कोई कमिटमेंट मांग दी, वो कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, वो स्टक है अपनी एनर्जीज़ में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। और एक हर्मिट जोन का भी कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। एक हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है ना, आपके पर्सन स्लोली करके उस जगह पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज अब बिल्कुल डार्कनेस है इनके सामने, सिर्फ अंधेरा है। जिस रिश्ते में है ये वहाँ खुश नहीं है, जहाँ पे खुश हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, वहाँ वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये फंस चुके हैं, बुरी तरीके से ये स्टक हैं, फंसे हुए हैं, मौके की तलाश में है पर इनको कोई मौका नहीं मिल रहा, कोई पॉसिबिलिटीज़ अब इनके लिए बच नहीं रही है, ठीक है। जो मैरिड है उनके लिए ऐसे आ रहे हैं कार्ड्स की बहुत ज़्यादा अपने रिबेलियन फॉर्म में आ रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिबेलियन फॉर्म में है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को भी और दूसरों को भी, सिचुएशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए डिवाइन फेमिनिन एक चीज़ आ गई है, आप हील करो उसको,
आपके अंदर भी कंट्रोलिंग इश्यूज़ है, अभी भी आप अपने अंदर की कुछ एनर्जीज़ को कंट्रोल करते हो, फीलिंग्स को कंट्रोल करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप कंट्रोल कर रहे हो, तो आप उसके ऊपर ध्यान देना, बिकॉज आपके पार्टनर यहाँ पे मिरर कर रहे हैं। स्ट्रेस की एनर्जीज आई है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है। इस टाइम पे ऐसा लग रहा है ना, आपके पार्टनर अपनी किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी पे काम नहीं कर पा रहे और उनके मन मर्जी की नहीं हो पा रही, उनके मन मर्जी की नहीं हो पा रही है और वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। अगेन देखो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज है। आई मीन आपके पार्टनर अपने पूरी दुनिया से तंग आ चुके हैं, अब उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। इवन वो इतने ज़्यादा तंग आ चुके हैं कि अभी वो आपके बारे में सिर्फ सोचते हैं, लेकिन उनको अभी आप भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो आपकी लाइफ में भी आए ना तो आपकी लाइफ को भी वो तहस नहस कर देंगे, आपकी लाइफ को भी वो तबाह कर देंगे। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जीज है इतनी हैवी जो मेरे मुँह से निकल रही है, और कार्ड्स भी वैसे आ रहे हैं। यहाँ भी देख रहे हो आपकी सबसे उल्टा भाग रहे, बिल्कुल अकेले, मतलब छोड़ दो मुझे, बस मैं किसी के लाइफ में नहीं रहना चाहता, या किसी भी लाइफ के किसी के भी लिए मैं एक ग्रहण नहीं बनना चाहता। अभी अपने लिए सबसे बुरा सोच रहे हैं, सब कुछ बुरा सोच रहे हैं सिर्फ, बिकॉज इनको आगे का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बहुत दुखी है, बहुत सैड है, बिल्कुल स्ट्रेस से भर गए हैं ये, इनको कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा, कुछ भी सही नहीं दिख रहा। आपको फलते हुए दिख रहा है, आपको फूलते हुए देख रहे हैं, आप ब्यूटीफुल होते जा रहे हो वो देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में काम कर रहे हो, बिज़ी हो, आप अपने लाइफ के ट्रैक पे आ गए हो वो देख रहे हैं, लेकिन किसी भी पॉसिबिलिटीज़ 10% की भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं मिल रही इनको कि ये आप तक पहुंच पाए, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा दुखी है। एक कार्ड और लूँगी मैं, फाइटिंग की एनर्जीज आई है, देखो ये भी कार्ड सिर्फ क्लाउड का है। आई गॉट द प्रोजेक्शन का कार्ड। मैंने बोला अभी आप लोगों को, मैंने अभी क्या बोला कि आप लोग अभी अपने अंदर के कंट्रोल इश्यूज़ को हील करिए, बिकॉज यहाँ पे आपके पास पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं, एंड ये बोलते हैं मेरे पास प्रोजेक्शन के कार्ड आ गए। आप देख लो, ये दोनों जो दिखा रहे हैं वो अलग है, जो पीछे है फेसेस वो अलग है, ठीक है। मेरे कार्ड ये सबसे ज़्यादा पुराने हैं, ठीक है, इसीलिए वो ऐसे हो गए हैं, पर मैं बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग चाहती हूँ सबके लिए, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ, मैं इसको कभी हटा नहीं सकती। इसकी एनर्जीज इतनी सुपर्ब है, बहुत ही ज़्यादा। तो आपके पार्टनर आपको प्रोजेक्ट कर रहा है, जो आप कर रहे हो वो दिखा रहे हैं वो, तो आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दो। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप छोड़ रहे हो, जिसके कोर आप जो छोड़ रहे हो ना, उसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज वो दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे भी देखो कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, सारी चीज़ें बता देना चाहते हैं आपको, सारी भड़ास निकाल देना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें इनके लाइफ में हुई है, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना फाइट कर रहे हैं अपनी एक ईजी लाइफ के लिए, कितना लड़ रहे हैं ये, कितना फैमिली से भी इनका, शादी में भी इनके भसड़ दिख रही है, शादी में भी सिर्फ लड़ाई झगड़ा स्ट्रेस, सिर्फ यही सारी चीज़ें दिख रही है। लोग इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो ना अपनी सिचुएशन को, या फिर लोगों को, या फिर खुद को भी, तो आपके पार्टनर को लोग कंट्रोल कर रहे हैं, जो आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी इनके हाथ में जैसे है ही नहीं, कुछ भी इनके हाथ में नहीं है, बिल्कुल सरेंडर मोड में। तो आपके पार्टनर आ गए हैं फाइनली, अब गॉड संभालेंगे इनकी सिचुएशन, पर कहीं ना कहीं एक कंट्रोल इश्यूज़ दिख रहे हैं अंदर से बाहर से कहीं से भी, जिसको आपको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो प्रोजेक्शन का कार्ड है डायरेक्ट, यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कंफर्मेशन आ गया है कि ट्विन फ्लेम का कार्ड है, और आपको ये सारी चीज़ों की हीलिंग करनी होगी, तो आप हीलिंग करो और जल्दी से जल्दी एक कंट्रोल वाले जो इशू है ना उससे बाहर निकलो, बिकॉज 2 कार्ड यहाँ पे आ गए हैं जो क्लैरिटी बता रहे हैं। और एक क्लैरिटी आपको ये भी करनी होगी ना कि अपने माइंड में ना आप कुछ क्लैरिटी बनाओ अपने लिए, ठीक है, बिकॉज वो क्लैरिटी बनाओगे ना तो आपके पार्टनर को भी वो एक दिशा दिखने लगेगी, एक क्लैरिटी दिखने लगेगी। अदरवाइज़ ये ऐसे ही डर के हालत में रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, रोकेंगे खुद को आपके पास आने से, बोलने से रोक रहे हैं खुद को कि गलती ना हो जाए, अदरवाइज़ मैं बोल दूंगा, मैं बात कर लूँगा, मैं चला जाऊँगा, इसलिए रोक रहे हैं, ये कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, बस सोच रहे हैं। सो ये है, और बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है, और आप अपनी हीलिंग करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।